और लोग आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, छवि को खराब करना चाहते हैं, जिससे आम पब्लिक गुमराह हो जाए और बुराई ढूंढना चालू करे और किसी भी तरह से उस टिकट से उसको वंचित करते हुए टिकट प्राप्त कर सकें। यही एक मेरे समझ में आता है कि लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, पर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो वे गुमराह नहीं हो सकते। मैं पूर्णतः आश्वस्त। अब टिकट से वंचित करने का प्रयास करना कहीं का न्याय संगत नहीं। पार्टी के पास पूरी जानकारी है और पार्टी जानकारी के आधार पर ही कोई निर्णय लेगी। इससे पहले भी प्रत्याशी थे और रहे हैं, विधायक भी चुने गए थे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो पारसनाथ राजवाड़ी जी इस क्षेत्र में जब से विधायक बने हैं, तब से जितने भी छोटे वर्ग से लेकर के सभी वर्गों तक के लिए काम कर रहे हैं। पुल पुलिया, सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था सब जगह समय समय पर पहुंचा रहे हैं। जहां मांगे होती हैं, मांगों पर विशेष ध्यान देते हुए उस पर काम किया जा रहा है। और आज जो है भटगांव विधानसभा में फिर से अपना विधायक जी चुन के आएंगे और क्षेत्र का जनता का सेवा करेंगे। विधायक जी भटगांव के जो वादा किया वो भी पूरा किया और आज तक भी जहाँ पर बुलाते हैं वहाँ पर आते हैं और समस्या पर हल करते आ रहे हैं। और विधायक जी जहाँ पर बुलाएंगे वहाँ खड़ा होते हैं और यहाँ बहुत काम इनका विधायक का रहते हुए काम हुआ है। फुटबॉल स्टेडियम बना, डैम, पुलिया, हर कुछ बनते आ रहा है। इनका विधायक रहते में बहुत काम सारा हुआ है और जो भाजपा का राज हुआ था उसमें कितना काम नहीं हुआ था, काम तो बहुत हुआ है। जी, विकास के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि पहले देखिए धान खरीदी होता था, बीजेपी के सरकार थी उस समय धान के लिए 2 दिन 3 दिन किसानों को रहना लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन जब से हमारे विधायक जी यहाँ कार्यकाल पे आए तो उन्होंने करोटी में भी सोसाइटी की व्यवस्था कर दी है। अब किसान सही समय पर धान बेच पाते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। सरगुजा में सियासत की बात की जाए तो सूरजपुर जिला जो 3 विधानसभा सीटों के साथ आता है, जहां पिछले वर्ष 2018 में तीनों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया, इस बार पुनः पूरा कुनबा, पूरी पार्टी तैयार है विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। ऐसे में हमने राय ली जनता की, हमने जाना कि मां काली से मां कुदरगढ़ी के बीच में जो भटगांव विधानसभा इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहां के आम लोगों का, वोटरों का क्या कहना है। वोटरों का यह कहना है कि जब विषम परिस्थिति में पारसनाथ राजवाड़े जब सत्ता में नहीं थे तब हमारे साथ थे। पिछले 5 साल जब सत्तासीन रहे वो, तो कहीं ना कहीं विकास की बात की जाए तो वो स्पष्ट दिखाई देती है, यह कहना है वोटरों का। अब सवाल आता है कि चुनाव आते ही एक ऐसी शख्सियत जो कहीं ना कहीं इस विधानसभा से बाहर की है, सरकार में शामिल भी है, उन्हें बहुत बड़ा पद भी दिया गया है, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ बात करते नजर आए। जी हां, भानुमति का पिटारा खुलता है उनका भटगांव विधानसभा के लिए, क्योंकि यहां जातिगत समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उस पर पारसनाथ जी हमेशा हावी रहे हैं और कांग्रेस का परचम लगातार 2 पंचवर्षीयों से लहरा रहे हैं। आज जनता की बातों को जानने के बाद जो हमारे तथ्य सामने आए हैं, हम छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में बात कर रहे हैं, जिसके लाखों दर्शक इसके प्रमाण हैं कि आखिर 2018 चुनाव में क्या हुआ था, 2013 चुनाव में क्या हुआ था। 2013 के चुनाव में भाजपा के शासन में रहने के बाद
प्रचंड मतों से पारसनाथ राजवाड़े विजयी हुए थे। इनकी सरलता सहजता वोटरों ने हमें बताया। आइए हम बात करते हैं जो इन पर तथाकथित लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बात की है, कमीशन खोरी की बात की है कि बिना पैसे के काम नहीं होता है, जबकि जनता के इसके उलट कहना है। आखिर इतने गंभीर आरोपों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं ताकि हाईकमान तक भी यह संदेश जा सके। आइए हम मिलते हैं संसदीय सचिव भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े। संसदीय सचिव महोदय, चुनावी बिसातें बिछ चुकी हैं, भाजपा की 21 प्रत्याशी घोषित भी हो चुके हैं, जिसमें भटगांव विधानसभा भी शामिल है, जहां जातिगत समीकरण को देखते हुए भाजपा ने भी इस बार राजवाड़े समाज से महिला प्रत्याशी को वोट दिया है। ऐसे में जो टिकट की मांग कर रहे हैं लोग, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ ले जा रहे हैं, उसकी तह तक हम पहुंचे और पता चला कि बहुत सारे लोग जो भीड़ में गए हुए थे, जो ट्रोल हो रही है खबरें, ज्यादातर लोग तो इस विधानसभा से थे ही नहीं, या जो लोग गए थे जिनके मुंह से आरोप भी लगाए गए हैं, वो आरोप भी बेबुनियाद पाए गए हैं। हमारी पड़ताल में इंडियन रिपब्लिक न्यूज ने जब गांव-गांव जाकर लोगों से पूछा तो उनका इसके उलट था कहना। उनका कहना था कि तो हमारे विधायक महोदय हैं, संसदीय सचिव महोदय, उन्होंने विकास का कार्य किया है। आप हमारे गांव में देख सकते हैं, सड़कों का जाल, राशन की बात की जाए, पीडीएस भवन की बात की जाए, इन सारे तथ्यों पे काम हुआ है। ऐसे में इस तरीके का गंभीर आरोप, ये पूरा मसला क्या है, आखिर क्यों लगाया जा रहा है? अभी नवंबर में चुनाव होना है और इस चुनाव के दरमियान विधानसभा तो कई लोग अपनी दावेदारी पेश किए हैं टिकट के लिए, और लोग आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, छवि को खराब करना चाहते हैं, जिससे आम पब्लिक गुमराह हो जाए और बुराई ढूंढना चालू करे और किसी भी तरह से उस टिकट से उसको वंचित करते हुए टिकट प्राप्त कर सकें। यही एक मेरे समझ में आता है कि लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, पर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ की जनता से मैं घुला मिला हूँ, हर एक समय उनके साथ मिलकर, उनके बातों को सुनकर और उनके आवश्यकता अनुसार काम किया है, और वो मुझे अच्छी तरह से जानते भी हैं, समझते भी हैं। और जब भी कभी ऐसी बातें आई हैं, तब तक मैं उनके बीच जाकर, जहाँ भी मुझे बुलाया गया, हर जगह मैं गया हूँ, तो वे गुमराह नहीं हो सकते। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। चूंकि भटगांव विधानसभा की जनता को आप परिवार मानते हैं, ऐसे में यदि इस विधानसभा की जनता के साथ किसी तरह का धोखा ऐसा हो रहा है, हाईकमान सारी जानकारी रख रहा है मीडिया के माध्यम से, हमने एक बहुत विचित्र बात सोची कि सत्ता और सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति आज बात कर रहा है कि भटगांव में सड़कें नहीं हैं, भटगांव में राजस्व के प्रकरण बहुत लंबित हैं। वैसे तो हमारी पड़ताल में पूरे छत्तीसगढ़ में राजस्व के सभी मामले, बहुत सारे मामले, अंबिकापुर जहां वो निवास करते हैं वहां राजस्व के मामलों की का बहुत बुरा स्थिति है, सड़कें खराब है। क्या मानते हैं, मतलब चुनाव आते ही ऐसा आरोप लगाना, ये कहां तक जायज है? क्या इस पे आला कमान को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात राजस्व की है, राजस्व के लिए हमने बिहारपुर जैसे क्षेत्र है जहाँ पर तहसील नहीं थी, उड़िया आया करते थे, वहाँ हमने तहसील बनाया, लटोरी को तहसील बनाया, भटगांवा को तहसील बनाया, लोगों को सुविधा पहुँचाने का काम किया, और वहाँ पर सभी जगह अधिकारी पदस्थ हैं, जो भी काम है विधिवत नियमानुसार हो रहे हैं, और बंदोबस्त त्रुटियाँ बहुत सारे हैं, उसकी सुधार भी हो रही है। कुछ फर्जी पट्टे की बात भी आई, जिसकी जांच भी हुई, निरस्त भी हो रहे हैं, पर ये रेवेन्यू की बात है, बहुत सारे एक साथ हो पाना संभव नहीं होता है प्रक्रिया के तहत। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है कि किसी भी तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का सफल प्रयास करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा वफादार हैं आम पब्लिक के, और हम अगर बनते हैं तो ये समस्या नहीं रहेगी, ये साबित करना चाहते हैं। पर जो जहाँ पर है, कम से कम वहाँ पर ये समस्या न रहे तब तो समझ में आए, पर जहाँ पर है वहाँ भी यही समस्या है,
तो ये कहना तो मेरे समझ से उचित नहीं है, और वो भी पार्टी के साथ रहकर, पदाधिकारी रहकर आरोप लगाना ये गलत है। और टिकट मांगना अच्छी बात है, टिकट मांगे, टिकट मिलेगा तो हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनको जिताने का प्रयास करेंगे। पर गुमराह कर, आरोप लगाकर अब टिकट से वंचित करने का प्रयास करना कहीं का न्याय संगत नहीं। आरोप लगाकर टिकट से वंचित करना न्याय संगत नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको 2008 में जब रविशंकर त्रिपाठी भटगांव विधानसभा से बतौर विधायक चुन के आए थे, बहुत दुखद एक घटना में वो नहीं रहे। उपचुनाव में रजनी रविशंकर त्रिपाठी सहानुभूति का वोट पाकर कहीं न कहीं आई। उसके बाद जो खंदक की लड़ाई थी, छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन था और काफी दबाव था आपके ऊपर उस समय। उसके बाद भी जो पार्टी ने आपको दायित्व दिया, जो भरोसा आपके ऊपर रखा, उसमें आप बेशक सफल हुए, दूसरी बार भी सफल हुए। ऐसे में क्या लगता है कि हाईकमान क्या इन चीजों को, संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण करेगा, या क्या रणनीति रहेगी? पार्टी एक एक बातों को ध्यान रखती है और पार्टी सभी का निष्पक्ष निराकरण करती है। पार्टी के पास पूरी जानकारी है और पार्टी जानकारी के आधार पर ही कोई निर्णय लेगी। हमें पार्टी पर पूरा भरोसा है, पार्टी के पदाधिकारियों पर भरोसा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, भाजपा का गढ़ हुआ करता था और यहाँ पर लोगों को ये कहना था कि यहाँ पर जीत पाना संभव नहीं है, पर यहाँ के जो जनता का जो स्नेह मिला, जो विश्वास हमें मिला और सभी लोगों ने एक होकर इस चुनाव में भागीदारी ली।